हेलो एवरीवन, माय नेम है दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दे देना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट डिश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। एप्पल पाई और कस्टर्ड मेरा फेवरेट क्या है? डिश है। तो यहाँ रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है व्हेन टू आइटम्स रेफर टू वन सिंगल आइडिया या फिर कोई डिश यूज सिंगुलर वर्ब। जब भी दो आइटम क्या बताएं, वन डिश की बात करें या फिर किसी वन आइडिया की बात करें, तो वहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माय फेवरेट डिश। क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल पाई है और कस्टर्ड एक ही डिश को रेफर कर रहा है, एक साथ खाए जाने वाला एक आइटम है। जैसे ब्रेड एंड करी हो गया, राइस एंड करी हो गया। इस तरीके से ये जो वर्ब लेते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि ऑयल का जो टेक्सचर होता है और वाटर का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। इनको एक साथ नहीं गिना जा सकता है, इसलिए हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब चीजें या कोई आइटम एक साथ दिखाया जाएगा, एक साथ रेफर किया जाएगा, वहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट चुना है। तो यहाँ पर हैज होगा, हैव होगा, इज होगा या फिर आर होगा। देखो कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं लाइक काउंसिल, कमेटी, टीम, टेक सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना है। कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती हैं? काउंसिल हो, कमेटी हो, या कोई किसी ग्रुप की बात की जाए, कमेटी हो, टीम हो, तो ये क्या लेंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। व्हेन दे एक्ट एज वन यूनिट, ये याद रखना है। जब भी एक वन यूनिट की तरह काम करेंगे, कौन कौन? काउंसिल, कमेटी, टीम, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जब भी ये अलग अलग इंडिविजुअली काम करेंगी तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ ये वन यूनिट की तरह काम कर, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज हो जाएगा। ये कंप्लीट एक्शन दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इज नहीं आएगा इसमें, इज कंप्लीट एक्शन नहीं दिखा रहा है। इज क्या बताता है? एक प्रेजेंट स्टेट बताता है, कंप्लीट एक्शन को नहीं दिखाता है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। क्योंकि चूजन भी लगा है तो यहाँ पर हैज, हैव प्लस V3 होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज चूजन। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारे कॉलेज के जो सभी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज क्या हो जाएगा? लर्न इंग्लिश हो जाएगा। प्लूरल वर्ब लर्न इंग्लिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। आम जो मैंगोज है उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो है द क्वालिटी। द क्वालिटी क्या है? यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी सेंटेंस ऑफ से जुड़ा होता है तो वहाँ पर ये देख लो, ऑफ से पहले जो भी होता है वही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड हो जाएगा, राइट ऑप्शन रहेगा वॉज नॉट गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। लोहा और कोयला भारत में पाया जाता है। तो यहाँ पर व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, किसके से जुड़े हो? जब भी आपके सब्जेक्ट जुड़े हो, किससे? एज वेल एज से जुड़ा हो, अलोंग विद से जुड़ा हो, और किससे जुड़ा हो? टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। किससे जुड़ा हो सेंटेंस आपका? एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, लेड बाई, गवर्नड बाई, इन सब से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो जो भी आपकी वर्ब आएगी सेंटेंस की या फिर विद से जुड़ा हो, तो उससे पहले जो यहाँ आयरन है तो आयरन के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आयरन एज वेल एज क्या हो जाएगा? कोल इज फाउंड इन इंडिया। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा। यहाँ पर यूज होगा आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। महान कवि और नाटककार मर चुका है। तो यहाँ पर देखो यूज क्या हुआ है? देखो द ग्रेट पोएट के आगे तो दा लगा हुआ है और ड्रामेटिस्ट के पहले दा नहीं लगा है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। यहाँ पर नहीं लगा। अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा होता तो यहाँ पर दो व्यक्ति होते, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते, इसलिए यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे।
इफ द th द कम्स वंस बिफोर टू नाउन्स, यानी दो नाउन्स में एक बार आ रहा है, पहली में आ रहा है या फिर दूसरी में आ रहा है, इट रेफर्स टू द सेम पर्सन, सो सिंगुलर वर्ब यूज होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल द पोएट एंड म्यूजिशियन इज ऑन स्टेज। इफ द यूज्ड ट्वाइस, या दो पर्सन हो जाते इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ पर एक के पहले लगा है तो ये सिंगल पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर डैश प्रेजेंट देयर। राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ वहाँ उपस्थित था। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सोच लो क्या होगा। जब भी सेंटेंस देखो यहाँ पर भी विद से जुड़ा हुआ है, किंग और मिनिस्टर के बीच में विद लगा हुआ है, विद से जुड़ा हो सेंटेंस, विद ऑल से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, और क्या हो अलॉन्ग विद से जुड़ा हो, गवर्न बाय, लेड बाय, या फिर सिर्फ विद से जुड़ा हो, तो इन सब से पहले जो भी आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो द किंग सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वॉज का यूज, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन वॉज। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ पावरफुल मिलिट्री। यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक शक्तिशाली सेना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो कंट्री नेम्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स हो, द फिलीपींस हो, तो इन सबसे पहले जो इनके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कंट्री नेम्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट, द फिलीपींस आर सिंगुलर इन सेंस, सो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हैमर एंड सिकल डैश देयर ऑन द वॉल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या, हथौड़ा और जो सिकल होता है दीवार पर है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है द रेस्ट ऑफ द बुक डैश स्टिल नॉट फिनिश्ड। पुस्तक का जो बाकी का जो हिस्सा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें जो यूज होगा वो क्या हो जाएगा, देखो रूल होता है द रेस्ट ऑफ हो, उसके साथ में क्या हो सिंगुलर नाउन हो, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, इज द रेस्ट ऑफ द बुक इज स्टिल नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन द सिंगुलर वर्ब यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द फॉलोइंग डैश अ लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड बुक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर ABCD में से क्या होगा, जो फॉलोइंग लिस्ट है निम्नलिखित आवश्यक जो भी बुक्स हैं उनकी ये क्या है, ये लिस्ट है। तो यहाँ पर जो रूल होता है वो क्या हो, द फॉलोइंग हो या फिर द लिस्ट हो या फिर द नंबर हो, तो ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या क्या हो, द फॉलोइंग से स्टार्ट हो आपका सेंटेंस, द लिस्ट हो या फिर द नंबर से हो, तो इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज हो जाएगा द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड बुक्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है यू एंड आई डैश गुड नेबर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तुम और मैं अच्छे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर टू डिफरेंट पर्सन जॉइंड बाई एंड, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब, यानी क्या हो जाएगा आर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ही एंड नॉट आई डैश कंप्लीट द असाइनमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने ना ही मैंने कार्य पूरा किया है। तो यहाँ पर व्हेन नॉट सेपरेट सब्जेक्ट्स, जब भी नॉट वर्ड है ना, ही और आई को सेपरेट कर रहा है, जब भी ये क्या हो सेपरेट कर रहा है सेंटेंस में, तो वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये याद रख लेना, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होगा। वो क्या होगा, यहाँ पर नॉट अलग कर रहा है इन दोनों को, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो इससे पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ही के हिसाब से हम यहाँ पर हैज़ का यूज करेंगे, ही एंड नॉट आई हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, धीरे और लगातार चलने वाला दौड़ जीत जाता है। तो जब भी स्लो एंड स्टडी की बात आए, स्लो एंड स्टडी टुगेदर फ्रॉम वन आइडिया, एक आइडिया की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है ही विशेष ही डैश द लीडर ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर वर्ब का यूज होगा, वह चाहता है कि काश वह पार्टी का नेता होता। आफ्टर विश यूज पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब का यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनरियल और एक इमेजनरी कंडीशन की बात कर रहा है। काश वह नेता होता, ना ही है और ना ही वो हो सकता है, ऐसी एक संभावना है, एक ऐसी कंडीशन की बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हिज फादर एंड मदर डैश हियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो उसके माता पिता यहाँ हैं। जब टू डिफरेंट पर्सन्स जॉइंड बाई एंड, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन आर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे डैश इन द क्लास। मिश्रा जी और पांडे जी क्लास में हैं। व्हेन और या फिर नॉट ज्वाइन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो, उम्र और अनुभव मनुष्य को बुद्धि देते हैं। तो यहाँ पर ये टू डिफरेंट थिंग्स है, इसलिए हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ब्रिंग्स और ब्रिंग में ब्रिंग प्लूरल है, एस लगा होता तो वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ ब्रिंग का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजॉरिटी ऑफ दैम डैश सिक्स। उनमें से जो अधिकांश लोग हैं वो सिख हैं। तो यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये याद रख लें, ये रूल होता है, क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इंडिया डैश प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट क्रिकेटर्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, व्हेन द नेम ऑफ अ कंट्री, जैसे यहाँ इंडिया है, सिटी हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो इंडिया यहाँ पर सिंगुलर कंट्री नेम है, हैज यूज हो जाएगा, यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा। हैज प्रोड्यूस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो, इंडिकेटिंग समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू प्रेजेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपना आंसर होमवर्क का कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।